मैडम जल्दी करिए, साहब का ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया है। तो बस नजर रखो कि वो देख ना ले। जल्दी मरवा मत देना आप। मैडम जल्दी करिए। हो गया, आप जाइए, मैं बंद करता हूँ। आज की मीटिंग काफी अच्छी रही। ठीक है, चलते हैं, ले चलो गाड़ी। पैसे आ गए मेरे इसमें। पैसे? इसमें इसमें पैसे नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे थे, क्लाइंट को देने थे। तुम्हें पता है काम रुक जाएगा। पहले तुम बाहर आओ। एक बात बताओ मुझे, मैंने तुमको बोला था ना कि गाड़ी को छोड़ के कहीं भी मत जाना। तुम्हें पता भी है 30 लाख रुपए थे इसमें, क्लाइंट को देने हैं। बिजनेस शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। भैया हम लोग गाड़ी को छोड़ के कभी भी नहीं जाते। वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था और मैं बाहर बात कर रही थी। इतने में मुझे अचानक से चक्कर आने लगे, तो मैंने ही ड्राइवर को बोला था जाके मेरे लिए जूस लेके आने के लिए। वो जूस लेने गया था और मैं बाहर वेट कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता पैसे कहाँ गए। तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने चला गया था क्या? 30 लाख रुपए रख के गया था इस गाड़ी में, मजाक नहीं होते। तुम्हें पता है कितने समय से मैं वेट कर रहा था इस डील का, ताकि ये डील हो जाए कंप्लीट और हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए। पर तुम्हारी लापरवाही की वजह से और ये फालतू काम की वजह से 30 लाख रुपए हाथ से निकल गए। अब कैसे कैसे जमा करूंगा मैं? पता है लोन भी लिया था मैंने थोड़ा सा बैंक से, अब वो भी भरना पड़ेगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपको याद है ना मेरी फ्रेंड ईशा का भाई पुलिस में है। मैं उनके थ्रू ना जरूर इस केस को सॉल्व करवाऊंगी और हमारे पैसे भी हमें जरूर वापस मिल जाएंगे। तब तक आप घर चलिए। रुको भाई, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपके पैसे किसने चुराए हैं। पर आप हो कौन? मैं, ये पास वाली फैक्ट्री जो ना ये मेरी है, तो मैं थोड़ा बाहर आया था काम से, तो मैंने देख लिया था पैसे किसने चुराए हैं। किसने चुराए पैसे? इन दोनों ने पैसे चुराए हैं। अबे ओए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बता भी है तो क्या बोल रहा है? बहन है वो मेरी, और ये क्यों चोरी करेगी बता मेरे को। भाई आपकी बहन जरूर है, पर पैसे इन दोनों ने चुराए हैं। क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है मेरे पास? रुको, इस गाड़ी के बोनेट में चेक करो, सारे पैसे इसी में छुपाए हैं इन दोनों ने। अबे सुन, बहुत हो गया तेरा मजाक। अगर तू कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है ना मेरे से, तो भाई रहने दे। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मेरे बहुत सारे पैसे चोरी हुए हैं। और हाँ, अपनी फैक्ट्री में जा काम कर, होशियार मत बन। मेरे बहन पे एलिगेशन लगा रहा है। भाई मेरी बात तो मानो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देख, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। अभी चेक कर लेता हूँ अपने बोनेट को। What rubbish? अरे चेक करने की जरूरत क्या है भैया? आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? भरोसा तो है, पर ये जो बोल रहा है इसको साबित तो करना पड़ेगा ना कि ऐसी नहीं है मेरी बहन। और तुम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। पता है कितना भरोसा करता हूँ मैं तुम पे, और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन लगाएगा मैं सुन थोड़ी ना लूंगा। तो इसलिए इसे प्रूफ दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हो साहब, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे सांप की बहन है ये, तुम्हें पता भी है। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो चेक कर लो ना आप, अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अरे बट क्यों साबित करेंगे हम इसको कुछ भी? आप इसको जाने के लिए कहिए। पकड़ो इसे। पर भैया भैया पैसे तो इसी बोनट में है। आपके सारे पैसे यहाँ मिल गए। अब मैं समझी, चोर और कोई नहीं बल्कि ये है। इसने चोरी की, बोनट में पैसे डाले और उसके बाद में मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया। भैया वो ना हो किसी न किसी ऑपोजिशन का आदमी है ये। हम दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, जिससे कि आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो जाए। अरे भैया मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? जब मुझे पैसे चुराने थे तो मैं बताता ही क्यों। और रही बात एक सबूत की, तो मेरी फैक्ट्री में जो ना सीसीटीवी लग रहे हैं, मैं वही दिखा दूंगा आपको। सीसीटीवी देखने की क्या जरूरत है? क्या पता इसने उसमें भी इसकी कोई चाल हो। भैया मैं तो कहती हूँ हम ना उल्टा इसको पुलिस के हवाले कर देते। यही है चोर, इसी ने आपके पैसे चुरा। बस दिव्या बस, अब कितना झूठ बोलोगी? सब कुछ सामने आ चुका है कि चोरी किसने की है। देख, मैं तेरे से साफ साफ पूछ रहा हूँ, अगर मैंने सीसीटीवी निकलवाई और उसमें तेरा हाथ हुआ तो इतना अंदर लम्बा डलवाऊंगा ना, जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। अब तू बता रहा है सच या फिर पुलिस उगलवाएगी तेरे से? नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि ये सब किया धर्म मैडम का है। मैडम ने मेरे को लालच दिया था कि मैं तेरे को अलग से पैसे दूंगी, मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा कर। बस मैं तो मैडम का कहना मान रहा था साहब, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। दिव्या मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। अरे तुम जो मांगती थी अगले दिन मैं तुम्हें वो ला के देता था।
पर क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि तुम्हें चोरी करनी पड़ गई आज? क्योंकि भैया मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और भिखारी भी नहीं हूँ जो हर दूसरे खर्चे के लिए आपके पास आके हाथ फैलाऊं और उसके बाद आप मुझसे 100 सवाल करो कि मुझे वो पैसे क्यों चाहिए। भैया अपनी खुद की कंपनी में आपने अपनी सगी बहन को 20,000 की नौकरी पे रखा हुआ है और 20,000 रुपए तो मेरी सालों की एक सिटिंग में चले जाते हैं। उसके बाद में अगर मुझे कुछ भी पैसे चाहिए होते हैं तो आप मुझसे 1000 सवाल करते हो, मुझे रोकते टोकते हो। क्या जरूरत है इतने महंगे बैग की, क्या जरूरत है इतने महंगे कपड़ों की? भैया इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर अपनी बहन की आप ठीक से ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, अगर मुझसे भी आपको 100 सवाल करने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन पैसों को चुरा लूं, क्योंकि वो ना हो इन पर भी कहीं ना कहीं मेरा भी हक है, पर पूरा हक आप जमाते हो। मैं जमाता हूँ, सही कहा दिव्या तुमने। और क्या कहा तुमने कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो तुम इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि अपने पैसों को संभाल सको। तुम इतने खर्चे करने लग गई हो जिसका कोई सवाल ही नहीं है। मैं पता है खर्चों को क्यों रोकता हूँ, क्योंकि तुम ना सेविंग्स करना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर का कभी पता नहीं कि किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए। पर तुम समझने की कोशिश ही नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हारा भाई कमा रहा है, संभाल रहा है सब कुछ, इसलिए तुम्हें परवाह ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि भाई तो है ना। देखो दिव्या, माँ बाप के जाने के बाद ना सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारा जो तुम्हारी केयर करता है, और हर चीज मैं ही तो देखता हूँ। माँ ने पता है मुझसे क्या कहा था कि एक बार खुद दुखी रह लियो पर अपनी बहन को हमेशा खुश रखियो। सवाल मैं इसलिए करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कि तुम थोड़े खर्चे करना कम कर दो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टअप चल रहा है। अगर हम अभी से इतने सारे खर्चे करेंगे, पैसे उड़ाएंगे, तो हम कभी ना बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे, और तुम कहाँ ही समझोगी। और मुझे इतना बुरा लगा आज कि मेरी खास बहन चोरी कर रही थी। मैं ना कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। और हाँ, आज तूने इसके लालच में आके चोरी में साथ दिया, कहीं बाहर वाले ने अगर तेरे को और ज्यादा लालच दे दिया तो मेरा मर्डर भी कर देगा। अपना चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं तेरे को अरेस्ट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि तू काफी टाइम से मेरा काम कर रहा है, तो तेरी जो इज्जत थी ना उसकी वजह से मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जा, और बची हुई बात ना मैं घर पे करूंगा तुमसे। बैठो अब कार में।